यह एक सर्दी की रात थी जब बर्फ की सफेद चादर ने हर चीज को ढक रखा था। छोटे से गांव के लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित थे और क्रिसमस की रात की खुशियां मनाने के लिए तैयार थे। सबके घरों में रंग बिरंगे लाइट्स और सजावट थी और बाहर के बर्फीले दृश्य को देखकर मन में एक अजीब सी शांति का एहसास हो रहा था। लेकिन इस बार कुछ अलग था, कुछ अजीब। गांव के लोग जानते थे कि इस साल क्रिसमस की रात में कुछ और ही घटने वाला है। गांव के किनारे पर एक पुराना घर था जिसे ब्लैकवुड हाउस के नाम से जाना जाता था। सालों से यह घर वीरान था और लोग इसे एक डरावनी जगह मानते थे। बच्चे कभी भी उस रास्ते से नहीं गुजरते थे और बड़ों को भी उस घर के पास जाने की हिम्मत नहीं होती थी। लेकिन इस साल कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने सोचा नहीं था। कहानी की शुरुआत क्रिसमस की रात थी और छोटे से गांव में सब लोग अपनी अपनी खुशियों में खोए हुए थे। हर घर में सेंटा क्लॉस की कहानी सुनाई जा रही थी और बच्चों की आंखों में खुशी की चमक थी। लेकिन उस रात के अंधेरे में एक शख्स था जो गहरे साए में लुका हुआ था। वह एक उम्रदराज आदमी था जिसका चेहरा किसी पुरानी फिल्म के भूतिया किरदार जैसा लग रहा था। उसके चेहरे पर गहरी झुर्रियां थीं और उसकी आंखों में एक अजीब सी ठंडक और भय था। वह आदमी गांव के सबसे पुराने घर की ओर बढ़ रहा था, ब्लैकवुड हाउस। कुछ समय पहले तक इस घर में किसी का आना जाना नहीं था, लेकिन अब वह आदमी किसी विशेष उद्देश्य से उस घर में दाखिल हुआ था। गांव के लोग उसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं जानते थे, सिर्फ इतना जानते थे कि वह घर में अकेला था और कभी कभी बाहर आता था, लेकिन हमेशा गहरी चुप में रहता था। ब्लैकवुड हाउस का रहस्य। ब्लैकवुड हाउस के अंदर एक पुरानी सीढ़ियां थीं जो अंधेरे में और भी डरावनी लगती थीं। वह आदमी धीरे धीरे उन सीढ़ियों पर चढ़ता हुआ ऊपर की मंजिल तक पहुंचा। जैसे ही वह कमरे में पहुंचा, उसने खिड़की के बाहर बर्फ की चादर में उलझे हुए पेड़ों और बर्फीली हवाओं की आवाज सुनी। कमरे में अजीब सी सुन्नता थी और दीवारों पर पुराने समय की तस्वीरें टंगी हुई थीं। कमरे के कोने में एक पुराना लकड़ी का बक्सा पड़ा हुआ था। बक्सा दिखने में साधारण था, लेकिन उस आदमी के चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान फैल गई। उसने बक्से को खोला और उसमें से एक पुरानी किताब निकाली। किताब की पन्नों पर कुछ अजीब सी लकीरें और चित्र बने हुए थे, जो कि किसी और ही दुनिया की कहानी सुनाते थे। किस्सा जो उसने पढ़ा। उस आदमी ने किताब के कुछ पन्ने पलटे और एक किस्सा पढ़ना शुरू किया जो सेंटा क्लॉस के बारे में था। ये वही सेंटा क्लॉस था जिसे सभी बच्चे अपने जीवन में सबसे अच्छा और प्यारा मानते थे। लेकिन इस किताब के अनुसार सेंटा क्लॉस हमेशा अच्छे नहीं होते। कभी कभी वह एक अंधेरे शक्तिशाली शक्ति के रूप में बदल जाते थे। इस किताब में लिखा था कि सेंटा क्लॉस असल में किसी प्राचीन काले जादू के प्रभाव में था और क्रिसमस की रात को वह केवल बच्चों के खुशियों के पीछे छुपा हुआ एक खतरनाक राक्षस बन जाता था। ये वही जादू था जो सेंटा क्लॉस को अपनी मर्जी से मनुष्यों की आत्माओं को खींचने की ताकत देता था। ये बुरी शक्ति उसे रात के अंधेरे में पूरी दुनिया में घूमने का मौका देती थी और वह बच्चों के ख्वाबों में प्रवेश करता था। हर बच्चा जो उसकी झांकी में आ जाता वह उसे अपने साथ अंधेरे में खींच लेता था। अंधेरे का आगमन। जैसे ही उस आदमी ने किताब में ये पढ़ा, एक अजीब सी खामोशी कमरे में पसरी गई। खिड़की से बाहर देखे तो आकाश में एक रहस्यमयी लाल रंग की रोशनी दिखाई दी। वह आदमी कांपते हुए खड़ा हो गया, क्योंकि वह जानता था कि यह वही समय था जब सेंटा क्लॉस का अंधेरा रूप धरती पर आने वाला था। अचानक कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया और उसे एहसास हुआ कि अब भागने का कोई रास्ता नहीं था। सेंटा क्लॉस का रूप अब एक बर्फीले तूफान के रूप में बदल चुका था। उसकी लाल रंग की साड़ी और सफेद दाढ़ी ने उसे और भी डरावना बना दिया था। उसकी आंखें जलती हुई अंगारों जैसी थीं और उसके पैरों के नीचे बर्फ से साए निकल रहे थे। वह आदमी पूरी तरह से डर से कांप रहा था, लेकिन सेंटा क्लॉस की पैनी निगाहों ने उसे स्थिर कर दिया। सेंटा क्लॉस ने धीमे से कहना शुरू किया, तुमने मुझे जगाया है, अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। सेंटा क्लॉस का अंतिम रूप। सेंटा क्लॉस ने अपनी जादुई छड़ी उठाई और उसने कमरे को अपनी शक्ति से घेर लिया। धीरे धीरे वह आदमी एक अंधेरे पिशाच की तरह कांपते हुए कमरे में एक कोने में समा गया। उसकी आत्मा को सेंटा क्लॉस ने अपनी शक्ति से खींच लिया और उसे किसी अनजान गहरी खाई में गिरा दिया। सेंटा क्लॉस अब पूरी दुनिया में बर्फ के तूफान के साथ फैल चुका था। हर घर, हर गांव और हर शहर में उसकी मौजूदगी महसूस होने लगी। लेकिन उसकी असल ताकत उस अंधेरे से आती थी जो क्रिसमस की रात को फैला हुआ था। अंतिम चेतावनी। सर्दी की रात बढ़ने लगी और लोग अब जान चुके थे कि ब्लैकवुड हाउस के अंदर एक खतरनाक रहस्य छुपा हुआ था। लेकिन वह अब अपनी जड़ों में घुसी हुई शक्ति से बाहर आ चुका था और कोई भी उसे रोकने की ताकत नहीं रखता था। ये सेंटा क्लॉस की वह कहानी थी जो अब पूरी दुनिया में फैली हुई थी।
वह केवल बच्चों के ख्वाबों में ही नहीं बल्कि हर अंधेरे रात में छिपा हुआ था। और हर क्रिसमस के साथ उसकी ताकत और बढ़ने वाली थी। याद रखो, जब तक तुम्हारे दिल में अच्छाई है तब तक तुम्हारा सेंटा क्लॉज तुम्हें एक उपहार देगा। लेकिन अगर तुम अंधेरे से खेलोगे तो यही सेंटा क्लॉज तुम्हारा सबसे बड़ा डर बन सकता है।